नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नीलम विजय है और आपका हमारे चैनल सुविचार सप्रसन्न हिंदी कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है साक्षात्कार। बड़ी दौड़ धूप के बाद वो आज ऑफिस पहुंचा। उसका पहला इंटरव्यू था। घर से निकलते हुए वो सोच रहा था, काश इंटरव्यू में आज कामयाब हो गया तो अपने पुश्तैनी मकान को अलविदा कहकर यहीं शहर में सेटल हो जाऊंगा। मम्मी पापा की रोज़ की चिकचिक मगजमारी से छुटकारा मिल जाएगा। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक होने वाली चिकचिक से परेशान हो गया हूँ। जब सोकर उठो तो पहले बिस्तर ठीक करो, फिर बाथरूम जाओ, बाथरूम से निकलो तो फरमान जारी होता है, नल बंद कर दिया, तौलिया सही जगह रखा है या यूं ही फेंक दिया। नाश्ता करके घर से निकलो तो डांट पड़ती है, पंखा बंद किया या चल रहा है। क्या क्या सुने यार। नौकरी मिले तो घर छोड़ दूंगा। ऑफिस में बहुत सारे उम्मीदवार बैठे थे। बॉस का इंतज़ार कर रहे थे। 10 बज गए। उसने देखा पैसेज की बत्ती अभी तक जल रही है। माँ याद आ गई तो बत्ती बुझा दी। ऑफिस के दरवाजे पर कोई नहीं था। बगल में रखे वाटर कूलर से पानी टपक रहा था। पापा की डांट याद आ गई। पानी बंद कर दिया। बोर्ड पर लिखा था, इंटरव्यू दूसरी मंजिल पर होगा। सीढ़ी की लाइट भी जल रही थी। बंद करके आगे बढ़ा तो एक कुर्सी रास्ते में थी। उसे हटाकर ऊपर गया तो देखा पहले से मौजूद उम्मीदवार जाते और फौरन बाहर आते। पता किया तो मालूम हुआ बॉस फाइल लेकर कुछ पूछते नहीं, वापस भेज देते हैं। मेरा नंबर आने पर मैंने फाइल मैनेजर की तरफ बढ़ा दी। कागजात पर नज़र दौड़ाने के बाद उन्होंने कहा, कब ज्वाइन कर रहे हो? उनके सवाल से मुझे यूँ लगा जैसे मजाक हो। वो मेरा चेहरा देखकर कहने लगे, ये मजाक नहीं, हकीकत है। आज के इंटरव्यू में किसी से कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ सीसीटीवी में सबका बर्ताव देखा। सब आए लेकिन किसी ने नल या लाइट बंद नहीं किया। धन्य है तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हारी इतनी अच्छी परवरिश की और अच्छे संस्कार दिए। जिस इंसान के पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, वो चाहे कितना भी होशियार और चालाक हो, मैनेजमेंट और ज़िंदगी की दौड़ धूप में कामयाब नहीं हो सकता। घर पहुंचकर मम्मी पापा को गले लगाया और उनसे माफ़ी मांगकर उनका शुक्रिया अदा किया। अपनी ज़िंदगी की आजमाइश में उनकी छोटी छोटी बातों पर रोकने और टोकने से मुझे जो सबक हासिल हुआ, उसके मुकाबले मेरे डिग्री की कोई हैसियत नहीं थी। और पता चला ज़िंदगी के मुकाबले में सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं, तहजीब और संस्कार का भी अपना मकाम है। संसार में जीने के लिए संस्कार ज़रूरी है। संस्कार के लिए माँ बाप का सम्मान ज़रूरी है। ज़िंदगी रहे ना रहे, जीवित रहने का स्वाभिमान ज़रूरी है। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।